तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोग, हाथों में तख्तियां, आंखों में गुस्सा और दिल में दर्द, नारा एक ही, बस करो अब, बस करो अब और नहीं। और सबसे हैरानी की बात यह कि ये नारे किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लग रहे थे। वजह है वो प्लान जिसमें गाजा पर कब्जा कर युद्ध को और आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। इजराइल के लोगों का कहना है बहुत हो चुका, महीनों से जारी इस जंग ने न सिर्फ गाजा को तबाह किया है बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। गाजा में अब तक भूख से मरने वाले बच्चों की संख्या भी शतक लगा चुकी है। सोचिए, ये बच्चे किसी मोर्चे पर नहीं थे, ये किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं थे, ये बस रोटी और पानी के भूखे थे। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इजराइल के इस प्लान को खुलकर गलत कहा। उन्होंने कहा गाजा सिटी पर कब्जा करना और युद्ध को आगे बढ़ाना पहले से ही खून और आंसुओं में डूबे इलाकों को और गहरा जख्म देना होगा। लेकिन नेतन्याहू सरकार मानने को तैयार अभी नहीं है। इजराइल का कहना है कि गाजा में लोगों को पहुंचने वाली मदद पर हमास कब्जा कर लेता है। साथ ही साथ गाजा के नीचे टनल भी बना रहा था हमास, जिसे इजराइल ने ध्वस्त किया। उधर इजराइल के तेल अवीव में इन प्रदर्शनों की एक वजह यह भी है कि इजराइल में एक तबका ऐसा भी है जो अब युद्ध से थक चुका है, वो शांति से जीना चाहता है। इसके साथ ही इजराइल के लोग चाहते हैं कि हमास के साथ सीज़फायर को लेकर बातचीत हो ताकि हमास के कब्जे में जो इजरायली बंधक हैं उन्हें छुड़ाया जा सके। और शायद इसीलिए नेतन्याहू आज अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। वहीं पीएम नेतन्याहू के दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी गाजा के मुद्दे पर नेतन्याहू को फटकार लगा चुके हैं। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने गाजा में भुखमरी की खबरों को हमास का प्रोपोगेंडा बताकर खारिज करने की कोशिश की, मगर ट्रंप चुप नहीं रहे। उनकी आवाज़ में गुस्सा था, शब्दों में धार। उन्होंने कहा कि मुझे ये मत कहो कि खबरें झूठी हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास सबूत हैं, तस्वीरें, रिपोर्ट्स और उन मासूम चेहरों की झलक जो भूख से मुरझा गए। गाजा में मलबे के नीचे दबे खिलौने, पानी के लिए तड़पती मासूम आँखें और हज़ारों माँओं के टूटते सपने। ये तस्वीरें सिर्फ गाजा की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की हार का एक सबूत है। और जब अपने ही लोग सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं कि अब बस करो, तो शायद वक्त आ गया है कि नेतन्याहू भी सुन ले, असली जीत बंदूक से नहीं इंसानियत से मिलती है। आपको क्या लगता है, नेतन्याहू अपनी प्लानिंग में बदलाव करेंगे या फिर वो गाजा में कब्जा करने की अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं।